श्री कृष्ण मित्रता के बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण मित्रता को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान होता है। सच्चे मित्र जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वे एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेरणा और समर्थन का स्रोत होते हैं। श्री कृष्ण मित्रता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। सच्ची मित्रता बिना किसी अपेक्षा के होती है। सच्चे मित्र एक दूसरे से कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा विश्वास होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते हैं। वे एक दूसरे की बातों पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की गोपनीयता बनाए रखते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सम्मान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं। वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता की सबसे प्रसिद्ध कहानी कृष्ण और सुदामा की है। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। कृष्ण राजा बन गए, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर रह गए। एक दिन सुदामा कृष्ण से मिलने गए। कृष्ण ने सुदामा को बिना किसी भेदभाव के अपने साथ समान रूप से सम्मान दिया। उन्होंने सुदामा की गरीबी को कभी भी अपनी मित्रता के बीच आड़े नहीं आने दिया। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। ये हमेशा निस्वार्थ और विश्वास पर आधारित होती है। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। सच्ची मित्रता बिना किसी अपेक्षा के होती है। सच्चे मित्र एक दूसरे से कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा विश्वास होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते हैं। वे एक दूसरे की बातों पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की गोपनीयता बनाए रखते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सम्मान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं। वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी मित्रता को और अधिक मजबूत और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देती है। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें? श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने मित्रों के साथ निस्वार्थ रहें। उनके साथ केवल इसलिए दोस्ती न करें क्योंकि वे आपको कुछ दे सकते हैं। उनके साथ दोस्ती करें क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनकी कंपनी का आनंद लेते हैं। अपने मित्रों पर विश्वास रखें। उनके साथ अपनी बातें शेयर करें और उनकी गोपनीयता बनाए रखें। अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। चाहे वे किसी भी परेशानी में हो, उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ें। अपने मित्रों का सम्मान करें। उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। इन बातों का ध्यान रखकर हम अपनी मित्रता को और अधिक मजबूत और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हम निम्नलिखित बातें सीख सकते हैं। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे सुख हो या दुख, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण करते हैं। वे एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों का हमारे जीवन में महत्व। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
ये सिद्धांत हमें एक अच्छी मित्र बनने में मदद करते हैं। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। चाहे वे हमारे साथ कितने भी अच्छे या बुरे समय में हो, हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा निस्वार्थ रहना चाहिए। हमें उनके साथ केवल इसलिए दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमें कुछ दे सकते हैं। हमें उनके साथ दोस्ती करना चाहिए क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं और उनकी कंपनी का आनंद लेते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा सहयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हम निम्नलिखित बातें सीख सकते हैं। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे सुख हो या दुख, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण करते हैं। वे एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांतों का हमारे जीवन में महत्व। श्री कृष्ण की मित्रता के सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सिद्धांत हमें एक अच्छी मित्र बनने में मदद करते हैं। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। चाहे वे हमारे साथ कितने भी अच्छे या बुरे समय में हो, हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा निस्वार्थ रहना चाहिए। हमें उनके साथ केवल इसलिए दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमें कुछ दे सकते हैं। हमें उनके साथ दोस्ती करना चाहिए क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं और उनकी कंपनी का आनंद लेते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा सहयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में सच्ची मित्रता पा सकते हैं। सच्ची मित्रता हमारे जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी से हमें निम्नलिखित प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारे मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे सुख हो या दुख, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। वे एक ही गांव के रहने वाले थे। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद थे। एक दिन सुदामा को अपने परिवार के लिए कुछ भोजन और कपड़े खरीदने के लिए मथुरा जाना पड़ा। वे कृष्ण के घर गए और उनसे मदद मांगी। कृष्ण ने उन्हें अपने सभी भंडार से भोजन और कपड़े दिए। सुदामा बहुत खुश हुए और उन्होंने कृष्ण का धन्यवाद किया। सुदामा अपने घर लौट गए और उन्होंने अपने परिवार को कृष्ण द्वारा दिया गया भोजन और कपड़े दिए। उनके परिवार को बहुत खुशी हुई। सुदामा ने कृष्ण की मदद के बारे में अपने पड़ोसियों को भी बताया। एक दिन कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनकी मदद के लिए मथुरा आए थे। उन्होंने सुदामा को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। सुदामा बहुत खुश हुए और उन्होंने कृष्ण के घर जाने का फैसला किया। जब सुदामा कृष्ण के घर पहुंचे, तो कृष्ण ने उन्हें बहुत सम्मान से स्वागत किया।
उन्होंने सुदामा के लिए एक बड़ा भोज का आयोजन किया। सुदामा को कृष्ण की दया और उदारता पर बहुत आश्चर्य हुआ। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि उनकी मित्रता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे वे कितने भी अमीर या गरीब क्यों न हो, उनकी मित्रता हमेशा मजबूत रहेगी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे सुख हो या दुख, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा निस्वार्थता और विश्वास होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण करते हैं। वे एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते हैं। सच्ची मित्रता में हमेशा सहयोग और सम्मान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमारे मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे सुख हो या दुख, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमें अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। हमें अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सच्ची मित्रता के मूल्यों को सिखाती है। सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ मुझे याद करना। मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है।